चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पिछली वीडियो में किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के कारण वो वीडियो कट हो गया। फिर से अगली वीडियो में हम आ रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपने देख चुका कि क्यूब कैसे 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है। अब आते हैं हम कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। मैंने बच्चों पहले ही आपको बताया कि अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2q प्लस 1 ऐसे लेते हैं, ठीक है। 2q प्लस 1। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3q प्लस r, फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4q प्लस r। यहाँ कह रहा है कि 3 से डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर्स सिर्फ एक होंगे इसमें से। 3 से डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर इनमें से कोई एक रूप में होंगे। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के रूप कितने, ठीक है। इस बात को गौर कीजिए। तो आपको पता है, लेंगे ए बराबर क्या लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर। बच्चों अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको पता है कि बी को हमको कितना लेना होता है, डिवाइड किससे करना होता है, वही बी बनता है, बी बराबर 3। तो ए का जो रूप हो जाएगा बी 3q प्लस आर। और जब 3q प्लस आर होता है तो आपको ये भी पता होता है कि आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो आर का जो रूप बनता है वो 0, 1 और 2 बनता है, ठीक है। तो आर का जब रूप ये तीनों बनता है तो जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होंगे या फिर 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के रूप जो होंगे, वो नंबर जो होंगे वो क्या होगा, 3 से अगर किसी संख्या में हम डिवाइड लेंगे तो उसका रूप हो सकता है a बराबर 3q, क्योंकि आप 0 लेंगे आर को तो a बराबर 3q आएगा। 1 लेंगे तो आप 3q प्लस 1 आएगा, और 2 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 आएगा। ये चीज आने वाला है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आप जो नंबर ले रहे हैं, ठीक है, जब 3 से डिवाइड का जो रूप लेना है आपको इस रूप में दिखाना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं, और सिर्फ एक रूप। तो इस तीनों में से, ठीक है, इस तीनों में से कोई एक इसमें लाई करेगा, इस तीनों में से कोई एक इसमें लाई करेगा, फिर इस तीनों में से कोई एक इसमें लाई करेगा, फिर इस तीनों में से कोई एक इसमें लाई करेगा। इस रूप में हो सकता है, ठीक है ना। कि 3q इस तीनों में से किसी एक रूप में होगा, 3q प्लस 1 इस तीनों में से कोई एक के रूप में हो सकता है, 3q प्लस 2 इस तीनों में से कोई एक के रूप में होता है। यही क्वेश्चन कर रहा है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ। आपको ये नहीं समझना है कि इस तीनों में से कोई एक ही होगा, ये तीनों का तीनों रूप होगा, लेकिन इसका रूप अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वे में, आपके बुक में दे रखा है कि डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है, कि कौन कौन सा रूप होगा कौन नहीं होगा। लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे जो नहीं होगा, जो रूप नहीं पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले n का रूप लिखना होगा कि n के रूप में हो सकता है, या फिर n प्लस 2 के रूप में हो सकता है, n प्लस 4 के रूप में। चलिए, तो जब हम a बराबर 3q लेंगे तो n बराबर भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 3q हो जाएगा। इस रूप को यहां लेके आएंगे तो ये देखिए, ये 3q तो 3 से डिवाइड है ही, तो ये तो होगा ही डिवाइड। अब जब हम यहाँ पे इस रूप में इसको लेके आएंगे, n बराबर 3q प्लस 1 के रूप में लेके आएंगे, तो एक रिमाइंडर दे रहा है, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं हो सकता है। इसको लेके आइए n बराबर, तो 3q प्लस 2 नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड, क्योंकि रिमाइंडर 2 दे रहा है, ये नहीं डिवाइड होगा। अब बात करते हैं, जब इस रूप को आप यहाँ लेके आइएगा, n के जगह पे 3q रखिएगा, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। n के जगह पे अगर 3q रखते हैं आप, तो 3q प्लस 2 बनेगा। क्या ये डिवाइड होगा? ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर दे रहे हैं। और जब यहां लेके आइएगा इस रूप में, तो 3q प्लस 1 n के जगह पे, और यहाँ तो 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्या बन जाएगा 3q प्लस 3। तो यहाँ से 3 तो कॉमन हो सकता है, 3q प्लस 1। तो यहाँ देखिए, जब 3 का मल्टीपल है तो 3 से तो डिवाइड होगा ही, यही रूप हो सकता है।
जब इसको लेके आइएगा 3q प्लस 2 और 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है 3q प्लस 4, ये कभी भी नहीं हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं है। तो सिर्फ देखिए इसमें सिर्फ एक रूप काम कर रहा है, इसमें सिर्फ एक रूप काम कर रहा है, तो इसमें भी सिर्फ एक ही रूप काम करेगा और वो होगा 3q प्लस 2, यानी कि 3q प्लस 2 रखिएगा तो हो जाएगा 3q प्लस 6, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, q प्लस 2, ये 3 का मल्टीपल है इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि आपको दिखाना है कि इसमें से कोई एक ही 3 का मल्टीपल का रूप दिखाता है, और 3 का जो मल्टीपल होता है 3 उससे हम किसी को डिवाइड देते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर चेक करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आता है, 1 आता है या 2 आता है, या तो कोई भी नंबर होगा वो 3q के रूप में होगा या फिर 3q प्लस 1 के रूप में होगा या 3q प्लस 2 के रूप में होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अगर 3q वाले फार्मा को लेके आते हैं तो n में ये रह जाता है, n को ये सेटिस्फाई कर लेता है, और 3q प्लस 1 के लेके आते हैं तो n प्लस 2 में ये चला आता है, और 3q प्लस 2 जो होता है वो n प्लस 4 में आ जाता है। बस ये 3 रूप इस 3 रूप में बैठेगा, बात समझ में आ गई। और यही आपके बुक में सीधा सॉल्यूशन दे दिया होगा कि 3q को यहाँ रख दिया, 3q प्लस 1 को यहाँ रख दिया, 3q प्लस 2 को वहाँ, ठीक है। ये सब नहीं समझाता है कि भाई इसको भी यहाँ लेके आएंगे, तो देखिए इन तीनों में से कोई एक है ना, 1 एंड ओनली 1 की बात कर रहा है, तो यही इसका मतलब ये है, इस तीनों में से कोई एक की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सो दैट n square minus 1 is divisible by 8 या फिर 4, किसी से भी आप डिविजन कर सकते हैं, 4 if n is an odd integer, ठीक है। बताना है कि n स्क्वायर माइनस 1 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर n कोई ऑड इंटीजर हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि n कोई ऑड इंटीजर है, n कोई ऑड इंटीजर है और डिवाइड 4 से करना है, तो आप सोचो कि a बराबर b क्यू जो r होता है ना, तो बताइए कि अगर 4 से डिवाइड करना है तो ये किस रूप में आएगा, 4q प्लस r के रूप में आएगा कि नहीं आएगा। जब 4 से डिवाइड करना है तो 4q प्लस r, पहले भी हर वीडियो में तो यही बताते आ रहे हैं। अब देखिए जब ये 4 हुआ तो r कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 4 तक हो सकता है, तो r 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ ऑड इंटीजर। और जब आपको पता है कि अब इवन से हम अगर डिवाइड दे रहे हैं तो अगर जब तक ऑड नंबर नहीं आता है रिमाइंडर तब तक वो ऑड नहीं होता है, ये सारा तो इवन नंबर उसको बना देगा, 0, 2 और 4 इवन नंबर बना देगा, तो ये नंबर नहीं लेता, ये सब पीछे डिस्कस होते हैं। तो जो इसका रूप होगा 4 से डिविजिबल का जो रूप होगा वो बनेगा a बराबर 4q प्लस 1 ऑड नंबर में, या फिर बनेगा 4q प्लस 3 ऑड नंबर में। क्लियर है बच्चों। अब कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 ये 4 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। तो अब a बराबर 4q प्लस 1 है और a बराबर 4q प्लस 3 है, इसी को हम n स्क्वायर माइनस 1 में रख के चेक कर लेते हैं ये 4 से डिविजिबल है कि। तो केस 1 देखते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, पहले तो हम रखेंगे 4q प्लस 1 को, ठीक है, 4q प्लस 1 को इसमें रखेंगे, तो 4q प्लस 1 को जैसे ही आप इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा
4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर आप तोड़ोगे तो आएगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1। ये यहाँ से कट जाएगा। अब देखो कि यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है ना, 4q स्क्वायर प्लस 2q। जब कोई संख्या 4 का मल्टीपल हो तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली डिवाइड होगा सर। क्लियर। केस 2 की बात कर लेते हैं। अगर 4q प्लस 3 रखा जाए तब n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड होगा कि नहीं? n स्क्वायर माइनस 1 में अब हम रखेंगे 4q प्लस 3, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। जब इसको आप रखोगे तो 4q, इसका होल स्क्वायर आप तोड़ोगे तो 16q स्क्वायर प्लस 4 दिए 12 दूना 24q और प्लस 9 माइनस 1। जब आप इसको तोड़ोगे तो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है बच्चों, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है। 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2। जब कोई 4 का मल्टीपल हो तो वो क्यूनत वाला 4 से डिवाइड हो तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि so here we shown that कि इतना is multiple of इतना here, so this is divisible by 4। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों आप सभी का। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम बच्चों इजी क्वेश्चन सब है ये सब, जबकि हमको पता है। बच्चों याद रखा करो कि n स्क्वायर माइनस 1 अगर n ऑड और इंटीजर होगा ना वो 4 से पक्का डिवाइड होगा। याद करके आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, n अगर कोई ऑड इंटीजर आप रखो, ठीक है, ऑड इंटीजर में एक तो जीरो ला देगा। यहाँ जीरो तो किसी से भी डिविजिबल होता है, नो डाउट। ठीक है, अगर यहाँ आप रखोगे 3, ऑड तो 3 होता है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 1 चेक कर लो 8 आता है। ऑड 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 आता है। ऑड इसके बाद 7 होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? तो 49 1 48 होता है। देखो सबके सब 4 से डिविजिबल है बच्चों। क्लियर। ठीक है, और 4 से ही नहीं बल्कि अगर इसको कहा जाए कि 8 से भी डिविजिबल है तो ये भी सही होगा। क्वेश्चन या तो 4 में आता है या फिर 8 में आता है। तो 4 में आया तो यहाँ 4 होगा और 8 में आया तो यहाँ 8 लिखेंगे। और यहाँ देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो भी आप चेक कर लो कि आपको 8 रखना होगा तो 8q प्लस r बनेगा। और यहाँ से जो रिमाइंडर होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। अब जब 7 होगा तो और उसमें से जो होगा वो क्या होगा? 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5, 8q प्लस 7, ये सारे ऑड के रूप आएंगे। अब इन सभी का स्क्वायर में से -1 जब हम घटाएंगे, इन सभी के स्क्वायर में से जब हम -1 घटाएंगे तो सब 8 का मल्टीपल होगा। और जब सब 8 का मल्टीपल होगा तो सभी 8 से डिवाइड भी होंगे। एकदम क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा भी मतलब होता है ना कि लेवल क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है बच्चों, एकदम इजी बच्चों वाला क्वेश्चन। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको मिटाना ही भूल गया। Prove that if x and y are both odd positive integer, positive odd integer, then x square plus y square is even but not divisible by 4, but not divisible by
बाई 4। ठीक है, आसान वाला क्वेश्चन है ये भी, तो बच्चों वाला ही आप कह सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तब। अगर आप गौर से नहीं समझ पा रहे हो तो आपके लिए तो ये पहाड़ सा बन जाएगा टॉपिक। पिछले बैच वाले बच्चों से आप पूछ लीजिएगा, हम रियल नंबर पढ़ाते तक नहीं थे क्योंकि हमको खुद नहीं आता था। आज पढ़ा रहे हैं, आज आता है, हमने इसको समझा। अब देखिए कह रहा है कि x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात आएगी आपके मन में झट से दौड़ना चाहिए सर कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो इसी रूप में होगा 2m+1। 2 का मल्टीपल 2 से डिवाइड देने पे 1 अगर रिमाइंडर बच जाए तो ऑड का रूप ले लेगा। y भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो 2n+1 लिख देंगे उसको, ये अलग m और n लिख देंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब कह रहा है कि x² + y² इज इवन। क्या x² और y² क्या इवन आएगा? अरे ऑब्वियसली बात है कि अगर आप 1 को 3 से जोड़ोगे, ये दोनों ऑड नंबर है और ऑड नंबर को आप जोड़ोगे तो इवन ही तो आता है। ये नहीं पता था क्या बात आपको? तो यही बात आपको प्रूव करने के लिए दे रखा है। लेकिन कह रहा है कि इसका स्क्वायर भी, इसके स्क्वायर का सम भी क्या इवन होगा? तो देख लो ना, इसके स्क्वायर का सम ये भी तो इवन होता है क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर भी तो ऑड होता है। तो देखिए वही चीज आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे ना, आया ना, x² निकालेंगे तो x² आएगा 4m² + 4m+1। ये तो आता है ना आपको स्क्वायर निकालने। जब y² निकालेंगे तो 4n² प्लस बच्चों 4n+1। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जब आप इस दोनों को जोड़िएगा x² + y² आप करोगे या फिर y² तो इधर जो आप लिख रहे हो इधर ही लिख लो, क्या हो जाएगा 4n² 4n+1। जब आप इसको जोड़ोगे x² + y² आपको चाहिए ना, ये चाहिए आपको, तो ये क्या हो जाएगा 4 में कॉमन हो जाएगा तो m² + n² होगा और यहाँ से 4 लिखेंगे m+n होता है और ये 2 होता है। एक चीज देखिए, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है और यहाँ 2 है। जब ये इवन नंबर का मल्टीपल है तो ये जो होल टर्म होगा वो भी इवन ही होगा। ठीक है, तो जब ये भी इवन ही है तो यानी कि सब देख रहे हैं आप कि ये इवन है तो ये सारा इवन नंबर होगा। लेकिन ये कह रहा है कि बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो देखिए यहाँ तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ भी 4 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है। जब 2 रिमाइंडर बच सकता है तो 4 से कभी डिविजिबल होगा ही कहेंगे? तो आप कहोगे नहीं, 4 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। अगर यहाँ भी 4 होता, 4 का मल्टीपल होता यहाँ, तब हम लिख सकते हैं कि ये होल टर्म 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन इस पूरे में क्या 4 आप कॉमन ले सकते हो इस पूरे टर्म में? तो आप बोलोगे नहीं सर, इस पूरे में कैसे 4 ले सकते हैं, यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ नहीं कॉमन हम ले सकते हैं। अगर ये पूरा टर्म जब तक 4 से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं तो कैसे ये 4 से डिविजिबल है? तो ये गलत बात है। तो ये आपका ये इवन तो आया लेकिन क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है बच्चों, रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे तो आपका लगभग जो चैप्टर 1 है ना वो लगभग खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।